बैक टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए चैप्टर नंबर 13 अमाइंस ये हमारा शुरू है। लास्ट वाले लेसन में अगर आपको याद होगा तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन देखे थे, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एसिलेशन ऑफ अमाइंस। देखिए एसिलेशन की हमने बहुत सी रिएक्शंस प्रीवियस चैप्टर में कर चुके। अब देखिए हम अमाइंस के अंदर देखेंगे एसिलेशन। मैंने आपको वहां पर भी बतलाया था एसिलेशन है, इसका मतलब ये है कि CH3C डबल बॉन्ड OCl इस कंपाउंड के साथ ये कंपाउंड लेंगे, है ना। एसिलेशन जिसके भी साथ करना है हमको, जैसे यहाँ पे एसिलेशन अमाइंस का करना है तो अमाइंस के साथ हमारे पास ये कंपाउंड रहता, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसे हम एसिल क्लोराइड भी कहते हैं, या फिर अगर IUPAC नेम की अगर बात करें हम तो आप देखेंगे यहाँ पर तो 1N1 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम इथेन बोलते, इसलिए इसका नाम होगा इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद एसिलेशन में एक और खास बात जो आपको याद रखना है वो है पॉसिबल ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। एसिलेशन अमाइंस में जो भी कंपाउंड पे होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस पर होगा और सेकेंडरी अमाइंस पर होगा, टर्शियरी अमाइंस पर नहीं होगा। क्यों? देखिए जब एसिलेशन होता ना तो वो क्लोरीन का जो अमल है, क्लोरीन का अमल हाइड्रोजन के साथ होता। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन टर्शियरी अमाइंस में नहीं है। टर्शियरी अमाइंस में डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं होने की वजह से इस पर एसिलेशन नहीं होगा। चलिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस भी करेंगे। सबसे पहले मैं एक प्राइमरी अमाइंस यहाँ पे लेता C2H5 सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। देखिए ये है प्राइमरी अमाइन। क्यों है ये प्राइमरी अमाइन? क्योंकि इस पर नाइट्रोजन से डायरेक्टली अल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी अमाइंस है। इसके ऊपर हम अगर मैं इस तरह से लिखता है इसको CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Cl, है ना। एसिल क्लोराइड है ये, एसिल क्लोराइड, और ये हमारे पास प्राइमरी अमाइंस है, यानी हम इसे बोलेंगे इथिल अमाइन। एक तो इसके साथ अमल होगा, इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडिन का यूज इसके अंदर किया जाएगा, पायरेडिन का यूज किया जाता है इसमें। देखिए हमने प्राइमरी अमाइंस लिए, उसके बाद दूसरा एक और कंपाउंड लेते हैं हम, एक बार और लेते प्राइमरी अमाइंस को CH3C और ये हाइड्रोजन, ये भी इथिल अमाइन है। अब इस पर देखिए हम दूसरे इसमें लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड CH3C6H5। ये जो है हमारे पास ये बेंजोइल क्लोराइड है। ये रिएक्शन आपके बुक में नहीं है लेकिन उसमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके कोर्स में है ये, ठीक है। देखिए ये दोनों भी हमने प्राइमरी अमाइंस लिए। हम यहाँ पे एक सेकेंडरी अमाइंस भी लेते C2H5N और यहाँ C2H5 और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या है ये? सेकेंडरी अमाइन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है NN डाइथिल अमाइन। यहाँ पर हम एसिल क्लोराइड लेंगे Cl सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी पायरेडिन की मौजूदगी में होगा। एक यहां पर हम बेंजोइल क्लोराइड और लेते हैं, यहां पर ये है हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड, ये है एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड नाम लिखते रहिए इस पे। एक मर्तबा और लेते हैं हम यहाँ पे CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ C2H5, यह है हमारे पास NN डाइथिल अमाइन। एक बार और लेते हैं हम बेंजोइल क्लोराइड CH3C6H5। देखिए ये 4 रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन चारों में से कोई एक जरूर आती। देखिए क्या किया हमने, 2 रिएक्शन में सेम देखेंगे अगरचे आप, तो यहाँ पर भी हमने एसिल क्लोराइड लिए लेकिन प्राइमरी अमाइंस के साथ लिए, यानी यहाँ इथिल अमाइंस का यूज किया हमने। यहाँ पर अगरचे आप देखेंगे तो यहाँ सेकेंडरी अमाइंस का यूज किए और एसिल क्लोराइड ही लिए।
है ना। यहाँ पे प्राइमरी अमाइन का इस्तेमाल किए और यहाँ पर सेकेंडरी अमाइंस का यूज किए। ठीक है, समझ में आया। देखिए क्या होगा यहाँ पर जब भी एसिलेशन होता तो मैंने आपको बतलाया था कि हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर डायरेक्टली बाहर हो जाता है ना। सबसे पहले इसका अट्रैक्शन होगा इस पे, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर एक साइड प्रोडक्ट HCl बाहर कर देगा। सब जगह ऐसी चूंगा, यहां पर भी ऐसी चूंगा, ये हाइड्रोजन Cl से मिलकर HCl बाहर कर देगा। यहाँ सेकेंडरी अमाइंस में देखिए, अब यहाँ पर भी एक क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बाहर कर देगा। लास्ट वाली रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर भी Cl है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर एक साइड प्रोडक्ट HCl बाहर कर देंगे। सबसे पहले चारों रिएक्शन में हम क्या करेंगे, HCl को बाहर कर देंगे, प्लस HCl प्लस HCl प्लस HCl और यहाँ पर भी प्लस HCl। अब जो बच गया उसको हम जोड़ देंगे, है ना। अब ये बच गया यहाँ पे, ये इससे अटैच हो जाएगा। देखिए सबकी निगाह इधर होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है एज इट इज लिख रहा, C2H5N सिंगल बॉन्ड और यहाँ हाइड्रोजन। देखिए ये इतना प्रोडक्ट लिखा मैंने यहाँ पे। अब ये जो है C डबल बॉन्ड O, ये इससे अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, ये इससे अटैच हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, देखिए यहां पर नाइट्रोजन से C2H5 अटैच है, इसलिए सबसे पहले हम बोलेंगे ये N इथिल है ना। अब ये जो ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O NH, ये वाला अमाइड ग्रुप है, इसलिए हम इससे बोलेंगे कि ये मिथिल अमाइड है, मिथिल अमाइड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चले, अगर हम यहां से HCl बाहर निकल गया, अब ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ये इससे अटैच हो जाएगा। जब मैं इससे अटैच करूंगा तो इस तरह से होगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखिए बचा हुआ प्रोडक्ट हम इससे अटैच करेंगे, मैंने इससे अटैच किया तो ये होगा C डबल बॉन्ड O C6H5, है ना। अब इसका नाम क्या होगा, अगर इसके नाम की मैं बात करूं तो यहां पर N इथिल है, क्योंकि इथिल ग्रुप यहां पे अटैच है। अब उसके बाद ये C6H5 है, इसको फीनिल अमाइड लिखा जाता, फीनिल अमाइड। ठीक है। अब चलिए सेकेंडरी अमाइंस की तरफ अगर हम चले तो सबसे पहले तो हम HCl को बाहर कर देंगे। अब बचा हुआ जो प्रोडक्ट है ये इससे अटैच हो जाएगा। जब इससे अटैच हो गए तो कंपाउंड इस तरह से होगा, C2H5N C2H5। अब देखिए, अब ये यहां से Cl चला गया, ये इससे अटैच हो जाएगा, तो ये होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। क्या होगा फिर अब इसका नाम, अब इसका नाम होगा हमारे पास, ये 2 मर्तबा है यहाँ पे इथिल ग्रुप, तो इसलिए हम बोलेंगे NN डाइथिल, NN डाइथिल। अब यहाँ पे CH3 ग्रुप है इसलिए मिथिल, और जो ये ग्रुप है ये दूसरा, ये अमाइड ग्रुप है इसलिए मिथिल अमाइड। ठीक है। और ये Cl बाहर निकला होगा, समझ में आया। अब देखिए ये लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हम, यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से Cl निकला। अब ये जो है ये प्रोडक्ट इससे अटैच हो जाएगा, कंपाउंड क्या होगा, N सिंगल बॉन्ड C2H5 और यहाँ पे भी C2H5, और यहाँ पर अभी बचा हुआ प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O C6H5, है ना। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए NN डाइथिल, ये तो होगा ही NN डाइथिल। उसके बाद देखिए ये C6H5 ग्रुप है, हम इसको फीनिल कहते हैं, फीनिल अमाइड, क्योंकि ये ग्रुप अमाइड है। समझ में आया। आई होप कि चारों रिएक्शन आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपके ये रिएक्शन समझ में आ गई, जल्दी से एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी।
सबसे पहले हम इसकी जनरल रिएक्शन देखेंगे। ये रिएक्शन देखने से पहले, ये जो रिएक्शन होंगी ये ओनली प्राइमरी अमाइंस पर होंगी, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस पे ये रिएक्शन नहीं होती। ये आपको, या ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए मैं यहाँ पे प्राइमरी अमाइन लेता हूँ। प्राइमरी अमाइंस है मतलब RNH2 मैंने यहाँ पे लिया। सबसे पहले हम लेंगे प्राइमरी अमाइन, है ना। अब इस पे मैं डालूंगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको पता है CHCl3, इसे बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। और इसमें हम डालेंगे KOH या NaOH। यहाँ पे हम KOH का यूज करेंगे और इसको हीट दी जाएंगी। देखिए ये ऐसे रिएक्शन आपको याद ही रखना पड़ता। आप ये यहाँ से प्रोडक्ट कैसा बन रहा है वो चीज आप याद रख लो, रिएक्शन आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। देखिए यहाँ हमने प्राइमरी अमाइन लिए, उसमें क्लोरोफॉर्म डाले और KOH की मौजूदगी में इसे हीट दी जा रही है ना। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले क्या होगा कि ये जो NH2 है, ये जो प्रोडक्ट है NH2, ये C से मिलकर RNH, यहां से NH लेंगे हम, यहां से RNH लेंगे। सबसे पहले R, ये N लिया मैंने, और इसमें ये जो C है इसको अटैच कर दूंगा, ये हो जाएगा RNC। ये अल्किल आइसोसाइनाइड यहां तैयार हुआ। मैं बताऊं अभी आपको, पहला तो प्रोडक्ट ये बना कि RN और C लिए, यहां से RNC यहां से बना। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास KCl, यहां से K लिया जाएगा और यहां से एक Cl लिया जाएगा, ये बनेगा KCl। और उसके बाद लास्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास H2O। देखिए ये यहां से OH है यहाँ, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, या फिर ये दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, इस तरह से H2O बनता। ये अगर हम इसको बैलेंस करना चाहे तो हमको यहाँ पे 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 3 टाइम, यहाँ पर भी 3 टाइम। देखिए यहाँ पे 3 K है ना, यहाँ पर भी 3 K है, यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पर भी 3 Cl है, ठीक है। यहाँ पर H देखिए, अब ये हाइड्रोजन जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन ये है और 3 ये, ऐसे 5 हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन हमारी। तो यहाँ पे 3 दूनी 5 यहाँ हो गए, और ये एक ऑक्सीजन। इस तरह से बैलेंस, अगर बैलेंस नहीं करते आप तो भी चलता। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो तैयार हुआ यहाँ पे, ये तैयार हुआ अल्किल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड और साइनाइड, इसमें बहुत फर्क है। देखिए यहां पर मैं लिखता RC और ये ट्रिपल बॉन्ड N, RNC का मतलब जो है तो ये है कि R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, ये इसका मतलब है। तो ये होगा हमारे पास आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड अटैच है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है ना, तो यहाँ पे 4 वैलेंसी होती है इसकी नाइट्रोजन की। अब दूसरा जो है हमारे पास वो है RCN। जब हम RCN की बात करते तो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, यहाँ वैलेंसी 4 है। ये 4 होने की वजह से यहाँ पे इसका नाम होगा आइसोसाइनाइड, इसका नाम होगा साइनाइड, यानी इसको बोलेंगे हम अल्किल साइनाइड। हो गया क्लियर, अल्किल साइनाइड, ठीक है ना। ये होगा हमारे पास, लेकिन जो प्रोडक्ट यहाँ हमारे पास बनेगा वो आइसो वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। ये होगा अल्किल साइनाइड और ये होगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे। मैं अगर ये रिएक्शन की पर्टिकुलरली बात करूं तो मैं यहाँ पे C2H5 लेता और एक NH2 लेता। ये है हमारे पास इथिल अमाइन। जब इथिल अमाइन पे क्लोरोफॉर्म का अमल होगा, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और इसको हीट दी जाएंगी, तो देखिए क्या होगा
सबसे पहले यहाँ पे हम अल्किल लेंगे यानी C2H5। उसके बाद अल्किल से हम अटैच करेंगे नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन से अटैच करेंगे हम C को, इसमें का C। तो ये हो जाएगा हमारे पास इथिल आइसोसाइनाइड। इथिल आइसोसाइनाइड। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो रहेगा KCl और थर्ड प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा H2O। अगर ऐसा भी लिखे आपने तो चलता है, इसको अगर बैलेंस नहीं भी किए तो भी आपकी ये रिएक्शन एक्सेप्ट की जाएंगी। आई होप कि ये भी रिएक्शन आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड आपको अच्छी तरह से पता है, हम HNO2 को बोलते हैं, HNO2 को। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, रिएक्शन है HNO2 की तो अमाइंस पर ये रिएक्शन होंगी। मैं यहाँ पर एक अमाइन लेता और उसमें HNO2 डालता। देखिए HNO2 जनरली डायरेक्टली हमें नहीं मिलता, हमें इसे दो चीजों से प्रिपेयर करना पड़ता। एक NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों से ये प्रिपेयर होता जब HNO2 यहाँ पे बनता। देखिए अगर मैं आपको बतलाऊं कि ये कैसे बनता होगा, इधर देखिए थोड़ा सा, NaNO2 प्लस HCl, ये मिलकर क्या करते यहां से, ये Na और Cl ये बाहर निकाल दिया जाता और HNO2 बन जाता। इसके जरिए से HNO2 यहाँ पे तैयार होता। HNO2 का जब हम अमल करेंगे तो देखिए इधर जरा गौर से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस तरह का यहाँ प्रोडक्ट बनता, ये R एज इट इज। और दूसरी बात N2, दो N, एक N यहाँ का एक N यहाँ का, N2 और यहाँ पर Cl माइनस और N प्लस, इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे तैयार होता। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि H2O का अमल होगा। जब आपको पता है जब किसी की हाइड्रोलिसिस की जाती, H2O का अमल किया जाता तो उसमें या तो H प्लस आयन होता और या फिर OH माइनस आयन होता। ठीक है, एक OH प्लस आयन होता और दूसरे OH माइनस आयन होता। तो होता क्या पता है आपको, ये H प्लस आयन Cl के साथ मिलकर HCl पहले तो बाहर निकाल देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता कि ये N2 गैस रहती है, ये N2 गैस बाहर निकल जाएंगी। जैसी ये बंदिशें टूटेंगी ना, जैसी बॉन्ड ब्रेक होंगी, वैसे ये अमल होंगे, हाइड्रोलिसिस होंगी। तो H प्लस आयन इसमें रहता है, H प्लस आयन Cl को लेकर HCl बाहर कर देगा, नाइट्रोजन गैस यहां से निकल जाएंगी। अब ये जो बचा R और ये OH मिलकर ROH यहाँ पे तैयार करेंगे। और ROH क्या है, यह है अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल यहाँ तैयार होगा, है ना, अल्कोहल तैयार होगा। जब नाइट्रस एसिड का जब भी अमल होता तो यहाँ पे अल्कोहल तैयार होता। अब अगर से आप इसकी बात करेंगे तो यह है एक R और N2 है। N2 का प्रोडक्ट जो रहता है डायजोनियम प्रोडक्ट कहलाता, तो हम इसको बोलेंगे अल्किल डायजोनियम क्लोराइड। अल्किल डायजोनियम क्लोराइड, अल्किल डायजोनियम क्लोराइड। और इसके जरिए यहाँ पे क्या तैयार हुआ, अल्कोहल। समझ में आया। सबसे पहले क्या करें हमने, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन लिए, प्राइमरी अमाइन पर नाइट्रस एसिड डाले। नाइट्रस एसिड डालते ही क्या हुआ कि अल्किल डायजोनियम कंपाउंड यहाँ तैयार हुआ, जिसे हम अल्किल डायजोनियम क्लोराइड कहते। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होंगी तो यहाँ पे अल्कोहल तैयार होगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेंगी और एक HCl साइड प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गया। चलिए हम इसकी एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेते। स्पेसिफिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं इथिल अमाइन लेता, C2H5 NH2, ये है हमारे पास इथिल अमाइन, है ना। जब इसके ऊपर नाइट्रस एसिड का अमल होगा HNO2 का,
यह है हमारे पास नाइट्रस एसिड। तो मैंने आपको बतलाया कि ये जो होता है तो ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, NaNO2 प्लस HCl। इस पर हीट भी रहती है, स्पेशल हीट रहती है इसकी 273 टू 278 केल्विन। यहां पर भी ऐसी होगा 278 केल्विन। जब इसको हीट दी जाएंगी, देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये CH3 और ये C2H5 और N ये मिलेंगे अल्किल ग्रुप, और दूसरा एक ये वाला है, इसलिए ये N2 हो जाएगा और Cl माइनस। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, इसलिए इस पर पॉजिटिव, और Cl उसी के साथ रहता है, जहां जहां पॉजिटिव जाता है वहां N, वहां पर निगेटिव भी उसके साथ साथ चलता है, इसलिए निगेटिव चार्ज Cl पर। उसके बाद क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होंगी, और आपको पता है इसमें एक तो OH माइनस आयन होते और एक H प्लस आयन होते, है ना। सबसे पहले ये H प्लस Cl से मिलकर HCl बाहर कर देगा, और दूसरी बात N2 गैस ये भी बाहर निकल जाएंगी। अब क्या बचा, अब देखिए ये C2H5 है यहां पर, और ये OH है, और ये है अल्कोहल। और अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल। ठीक है, देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन आते, हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस टू इथेनॉल या इथिल अमाइंस टू इथेनॉल, कैसे आप तैयार करोगे, या फिर नाइट्रस एसिड का यूज करते हुए आप इथेनॉल कैसे तैयार करोगे। इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते, और बहुत सी बार ये क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे। बहुत सारी बार पूछे हुए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड वाला टॉपिक है हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका तो पूरा एक लेसन रहेगा हमारा, वो पूरा लेसन हम लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का। 4-5 रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको याद ये रखना है कि ये डायजोनियम कंपाउंड है ना। N2 यहाँ पर भी आएगा तो ये डायजोनियम कंपाउंड हुआ है। ये बेस को लेते हुए हम कल की रिएक्शन देखेंगे। तो बतलाइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, यहाँ पे C2H5 है तो ये है इथिल, और N2 है इसलिए डायजोनियम, और Cl इससे अटैच है इसलिए क्लोराइड। तो आपको ये कंपाउंड याद रहेगा, आई होप कि आपको अच्छी तरह से याद रहेगा ये, कि ये है इथिल डायजोनियम क्लोराइड। इसी का बेस लेते हुए हम कल की क्लास करेंगे जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाएगा। एरोमेटिक रिंग के जरिए किस तरह से कंपाउंड तैयार होते हैं, वो बहुत सारी रिएक्शन देखी जाएंगी। चलिए इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से ये रिएक्शन का आपका प्रिपरेशन हो रहा होगा। मैं आपको एक बात और हमेशा कहते रहता कि आप बार बार वीडियो देखने की बजाय आप नोट्स भी बनाइए हाथों हाथ। थोड़ा थोड़ा एक एक रिएक्शन देखिए और उसके खुद से नोट्स बनाइए और एक नोट्स तैयार कीजिए। और नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे मैं यहाँ से निकाल रहा, ये R के साथ अटैच कर रहा हूँ OH को, जैसे HCl से अटैच कर रहा हूँ OH को, इस तरह से आप इस तरह से निकाल के अटैच कीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन टाइम पर अच्छी तरह से याद आ जाए। ठीक है, चलिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।